इसके साथ ही हम बनाएंगे चिकन कबाब रैप्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ मसाले मैं ऐड कर देती हूँ ताकि वो पिसना भी शुरू हो जाए। वैसे आप कुटी हुई लाल मिर्ची भी ले सकते हैं। तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं साबित लाल मिर्च, ज़ीरा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। 2 अदद प्याज तो हम इसमें शामिल कर देते हैं और कुछ हम रैप्स के लिए रखेंगे। और इसको मैं पहले थोड़ा सा अच्छे से पीस लेती हूँ। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा इसके लिए हरा धनिया। तो ये हम ले लेते हैं हरा धनिया और इसको भी मैं एज इट इज़ ही शामिल कर देती हूँ। तमाम चीज़ों को अच्छा सा थोड़ा सा पीस लेते हैं। उसके बाद चिकन और पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे। अच्छा, चिकन का आप इसमें कीमा भी ले सकते हैं और आप चिकन के चंक्स भी ले सकते हैं। तो मेरे पास बोनलेस क्यूब्स हैं जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद हम शामिल कर देते हैं कुछ पिसे हुए मसाले ताकि ये ज़बरदस्त सी चटपटी सी भी हो जाए। कबाब की शेप आपकी मर्ज़ी है कैसा बनाना चाहते हैं, और मैं थोड़ा सा सीख कबाब स्टाइल में बनाऊंगी ताकि जब हम उसको कबाब में रैप करें तो वो शेप सबसे ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगी। चले, ऐड किया हमने पिसा हुआ धनिया, चाट मसाला। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्चों का पाउडर भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर थोड़ा सा कम यूज़ कर लीजिएगा। हल्का सा ऐड कर दिया हमने इसमें फूड कलर और लहसुन और अदरक का पेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। बहुत अच्छा सा हमने इसको स्मूथली मिक्स करके और इसके कबाब बना के उसको कर लेंगे फ्राई। एक अदद अंडे की हमने इसमें ऐड करनी है सफ़ेदी, तो वो हम शामिल कर देते हैं। चले, सफ़ेदी ऐड करके भी हमने इसको कर लेना है मिक्स। चले, अगर आपको लगे कि बाइंडिंग की ज़रूरत है आप इसमें ऐड कर सकते हैं मैदा, और आप इसमें शामिल कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स या फ्रेश ब्रेड, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बैटर थोड़ा सा गीला है, कबाब बनाने में मुश्किल हो रही है, और भुना हुआ बेसन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको निकाल लेती हूँ एक अदद मिक्सिंग बोल में और मैं इसको सीख कबाब की शेप दूँगी। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप शेप इसको दे सकते हैं और उसके बाद फिर आप तोड़ कर भी रैप बना सकते हैं। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। कबाब इसके तैयार करते हैं, बनाते हैं। छोटा सा ब्रेक है, आप ऐसा करें ब्रेक लेकर आइए, मैं इसको शेप देती हूँ। फ्राई करना शुरू कर देंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद, एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर हम कबाबों को फ्राई कर रहे हैं। और आपने क्या करना है, पराठे हैं, पूरी है, चपाती है, उसकी डो को रेस्ट ज़रूर दें और उसके बाद पेड़े बनाने के बाद भी उसको रेस्ट दें। तो आपकी ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी ज़बरदस्ती बनेंगी। स्पेशली सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है ताकि आटा थोड़ा सा सेट हो जाए। और फिर उसके बाद चकोर बेलना चाहते हैं, गोल बेलना चाहते हैं, जैसे पराठे आपको पसंद हैं जनाब वैसे बेल लीजिए, घी में, ऑयल में, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं। और फिर हमने क्या करना है, सिंपली इनको रैप कर लेना है। तो 1 2 3 पराठे तैयार कर लेते हैं।
राइस को मैंने क्या किया, बॉयल कर दिया, आपके सामने हमने उसको स्ट्रेन कर लिया था। और स्ट्रेन करने के बाद मैंने वेजिटेबल्स के ऊपर ही उसको ऐड करके थोड़ी सी देर के लिए हम उसको लगा देंगे दम। जो पीनट्स हैं वो तो हमने लास्ट में गार्निशिंग के लिए यूज़ करने हैं, उसको हमने अच्छा सा रोस्ट कर लिया है, तो हम उसको मिक्स करेंगे और किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के हमने उसको कर देना है सर्व। चलिए यहाँ से ले लेते हैं टोंग। कबाब बन चुके हैं, पराठे तैयार हो रहे हैं और इसके अलावा हमने क्या किया, तमाम वेजिटेबल्स की कटिंग कर ली है। सॉस बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हमने रैप को सिर्फ रैप करना है और फ्रेश सर्व करें अगर आपकी वेजिटेबल्स फ्रेश हैं तो। कंप्लीट मील है। अच्छा, पराठे भी यहाँ पे हम होल व्हीट आटे के ही तैयार कर रहे हैं, कोई मैदे का पराठा नहीं है, होल व्हीट पराठा है, ढेर सारी सब्जियां हैं, चिकन भी है, तो कंप्लीट मील है। और वो तमाम लोग जो इसमें किसी भी वजह से चिकन नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ भी ये बहुत अच्छा जाएगा, ज़बरदस्त सा जाएगा। तो चलें इसको थोड़ा सा आप कर लेते हैं फ्राई। फहमीदा हैं दादू से, उनसे बात करेंगे। हेलो फहमीदा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप दादी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फहमीदा, आप कहाँ गायब हैं? जी आपको तो पता होगा मैं गांव गई थी। मुझे कैसे पता चलेगा? इतने दिनों से कॉल जो नहीं की। मैंने कहा फहमीदा हमें भूल गई होंगी। ऐसा हो सकता है कि मैं मसाला टीवी वाले शेफों को भूलूं, उसने तो सब कुछ सिखाया है मुझे। अच्छा, तो गांव में कैसा रहा, मज़ा आया क्या? रेसिपीज, देसी घी, अंडे और ये तमाम चीज़ें खाई, सेहत वेहत बनाई? जी जी बिल्कुल, देसी अंडे खाए, मक्खन के साथ चावलों की मानी, सरसों का साग। क्या बात है जी, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है फहमीदा। और बहुत खेत भी घूमी। खेत भी आप घूमी? जी जी। वाह भाई वाह। और आपके सवाल का जवाब दूंगी। जरूर दे दें, जरूर दे दें। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उन लोगों को भी मूंगफली बहुत खानी चाहिए। अच्छा, शुगर पे भी फायदा दिखाती है। और जिसके दिमाग कमजोर है वो भी खाएं। वो भी खाएं। खीरे में, हलवे में, गाजरों के हलवे में डालो तो उसकी टेस्ट बहुत अलग है। नहीं, गाजर के हलवे में नहीं, बस सिर्फ बादाम और अखरोट। नहीं जी, हम डाल के खाते हैं। हैं? हाँ, क्या बात है जी। और बताएं फहमीदा। हम भी है ना, सब कुछ खाते हैं। चलें, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, सवाल का जवाब भी नोट करवाया। फहमीदा हैं, हमारी रेगुलर कॉलर हैं जनाब। अपनी दुआओं में तमाम टीम को ज़रूर याद रखा करें। और ये हमारा दूसरा पराठा। वैसे अगर आप कुछ दावत कर रही हैं या आपको पता है आपने ढेर सारे पराठे बनाने, आप उसके पेड़े बना के रख लीजिए। एक तो ये कि आपके पराठे ज़बरदस्त बनेंगे और दूसरा ये कि आपके पराठे मिनटों में बनेंगे। अगर आपके पेड़े तैयार हैं तो आपके पराठे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं यहाँ पर इसकी आंच भी कर देती हूँ बंद और ये दूसरा पराठा भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। और ये जो हमने बेल लिया है इसको हम तवे पे डाल देते हैं ताकि ये भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा हम सेक लें। और मैं क्या कर रही हूँ, तमाम चीज़ों को, ये जो हमारे रैप्स हैं इनको हम असेंबल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा खीरा और उसके साथ साथ इसमें जाएगा जनाब कबाब। सेंटर से कट किया ताकि पूरे हमारे रैप पे बहुत अच्छे से आ जाए। अच्छा, इसी तरीके से तमाम सर्व कर देते हैं और मैं इसको प्लेटर पे रखती भी जाती हूँ। यखनी पुलाव और बनने जा रहे हैं जनाब पोटैटो बाइट्स। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है जनाब। तड़का में बनने जा रहा है और इसके साथ ही हम इसको रैप कर लेते हैं। वैसे अच्छा, एक मैं ऐसे ही रहने दूँगी ताकि खूबसूरत खूबसूरत रैप हमारा नज़र भी आए। तो एक दो हम फोल्ड कर लेते हैं और एक दो हम ऐसे ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। यहाँ पर हमने सबसे पहले ऐड कर देना है ये सलाद का पत्ता। उसके ऊपर अच्छा मैंने इसमें ऐड कर दी थी थोड़ी सी गाजर और
बाकी वेजिटेबल्स भी अगर आप क्यूब्स में कट करके ऐड करना चाहते हैं तो आपका जो काम है काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर आपने सिंपली ये सॉस ऐड करना है और वेजिटेबल्स आपको अलग से नहीं शामिल करनी होंगी। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने स्लाइस ऐड कर दी हैं। चलें जी, थोड़ी सी कैबेज और साथ ही ऐड कर देते हैं कबाब। बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब हमारे तैयार हुए। हैंडलिंग भी बड़ी इजी हो जाएगी। डबल रोटी या फिर अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं मैदा, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बाइंडिंग कर लेते हैं। या अगर वैसे भी आप कुछ तैयार कर रहे हैं, बैटर आपका थोड़ा सा पतला हो गया है, तो आप उसको इन तमाम चीज़ों के साथ फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, ना सिर्फ आपको रेसिपीज़ बनानी तो खैर आनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ चीज़ों को फिक्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई चीज़ बना रहे हैं, आगे पीछे हो गई है, कैसे आपने उसको फिक्स करना है।